2+2 का इजलास हुआ है, एक ऐसा इजलास जिसमें वाशिंगटन में जो वजीर खारजा हैं इंडिया के जयशंकर मौजूद थे, और राजनाथ जो उनके वजीर दिफा हैं राजनाथ सिंह जी वो मौजूद थे, और साथ उनके ऑस्टिन लॉयड और मौजूद थे टोनी ब्लिंकन। ये 2+2 जो है ये जापान के साथ, रशिया के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, 3 मुल्क तो हो गए ना जो क्वाड के हिस्सा हैं, और सॉरी, और रशिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, ये यानी 4 मुल्कों के साथ कर रहा है, जिसमें 3 मुल्क क्वाड के हैं। लेकिन ये जो मीटिंग वहां पे हुई, ये तस्वीर पुरानी है, ये तस्वीर नहीं है। क्वाड की पिक्चर्स अलग है। क्वाड का इजलास जो कल हुआ है, उस क्वाड के सॉरी क्वाड नहीं, जो ये 2+2 का इजलास हुआ है, 2+2 के इजलास में ये हुआ कि वहां पे प्राइम मिनिस्टर मोदी उस पे थे, वीडियो लिंक पे थे, और प्रेसिडेंट बाइडेन वहां पे मौजूद थे। प्रेसिडेंट बाइडेन वहां पे थे और उनके साथ बैठे हुए थे जयशंकर, ऑस्टिन लॉयड, और उनके साथ बैठे हुए थे। 2+2 है ना, तो ऑस्टिन लॉयड हो गए, जयशंकर हो गए, और टोनी ब्लिंकन हो गए, और आपके ये हो गए राजनाथ सिंह। ये 2+2 यानी वज़राए खारजा और वज़राए दिफा। और वहां पर जो असल बात हुई वो ये हुई कि उन्होंने कहा कि आप, ये रशिया के ऑयल के ऊपर बात हुई कि रशिया का ऑयल ले रहे हैं, और ये सख्त सवाल भी हुए टोनी ब्लिंकन। अमेरिका की तरफ से वो यूक्रेन की वॉर अभी खिंच गई है। जब जंगें खिंच जाती हैं ना तो प्रॉब्लम्स में आ जाती हैं। यूक्रेन की जंग खिंच गई है, और यूक्रेन की जंग का असर पड़ गया अब एशिया के ऊपर, ये पूरा एशिया इंडो। उन्होंने ऑयल के ऊपर स्टांस लिया कि हम जो हैं वो अपने मुज़ाकरात जारी रखेंगे। ये उनके 2+2 का इजलास है, ये जो हम तस्वीर देख रहे हैं 2+2, ठीक है। और फिर एक और जिसमें बाइडेन और साथ सामने जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी। उन्होंने कहा कि हम रशिया के साथ अपना ऑयल जो है वो तरसील जारी रखेंगे, लेकिन अमेरिका ने साथ ही इशारा दिया अपनी बातों में कि हम आपके डिफेंस पार्टनर बन सकते हैं, सिक्योरिटी पार्टनर बन सकते हैं फ्यूचर में, और हम सिक्योरिटी पार्टनर बन सकते हैं, यानी असला जो है अब रशिया की जगह हमसे लें। लेकिन वहां पर जो तारीफ हो रही है जयशंकर इनके जो फॉरेन मिनिस्टर की, वो ये इसलिए हो रही है कि उन्होंने वहां पे स्टांस लिया कि नहीं, ये यूरोप की लड़ाई आप यहाँ पे ना लेकर आए, यूरोप का मसला है। यूरोप का मसला है कि यूक्रेन के ऊपर हमें प्रेशराइज ना करें, ये यूरोप का इशू है, ठीक है। मोदी जी किसी से पूछ के कुछ करते नहीं, उनके डिसीजन सारे खुद के होते हैं, उनका पूरा कैलकुलेशन होता है। वो शायद 5 साल आगे तक का सोच रखा हो उन्होंने, उनको क्या करना है, दैट इज हाउ ही थिंक। नहीं तो इंडिया की पॉलिटिक्स में सरवाइव करना और इलेक्शन पे इलेक्शन जीतना बहुत मुश्किल है फखर भाई। अब या तो कोई बैठ के इनको सबको बिठाए एक जगह, और ये सब बैठे खुद एक जगह, वरना तो मुल्क अनार्की की तरफ जा रहे हैं। ये अनफिट है डेमोक्रेसी के लिए, ये माफिया गैंगस्टर्स हैं, ये करप्ट हैं, इनको सिविलाइज्ड नॉर्म्स नहीं आते हैं, क्यों हम छुपाते हैं। लेकिन अच्छा, एक चीज और भी हमने देखा कि जनरल बाजवा साहब इस वक्त नवंबर तक उनका टाइम है, अगर उनको एक्सटेंशन मिलता है तो ठीक, नहीं मिलता तो वो नवंबर तक हैं। आपको नहीं लगता कि मतलब उनके स्टेटमेंट्स भी अभी जिस तरह सिक्योरिटी डायलॉग्स में उन्होंने बात की थी कि हम हिंदुस्तान के साथ बातचीत चाहते हैं, और मतलब बाकी चीजों के ऊपर, मतलब उन्होंने डायरेक्टली तो नाम नहीं लिया, लेकिन ट्रेड की भी उन्होंने इनडायरेक्टली बात की। ये मुल्क में जमहूरियत नहीं चल सकती है, मान जाओ, ये है तुम्हारे नुमाइंदे। सोशल सिविल अनरेस्ट की तरफ जा रहा है मुल्क, तवाइफुल मुल्की जिसे कहते हैं, अनार्की। अगर मोदी जी ने कुछ कह दिया, बात हो गई, फिर कोई इसके आगे कुछ नहीं, इट्स द लास्ट वर्ड। जो उन्होंने कह दिया लास्ट वर्ड है, कोई आपको न फिक्शन न फ्रैक्शन कुछ नहीं मिलेगा, जो उन्होंने कह दिया खत्म है, डन है। देखिए संभावनाएं पूरी है। डिप्लोमेसी में कभी भी ऑप्शंस क्लोज नहीं किए जाते। अगर आप ऑप्शंस क्लोज भी करते हैं, देयर इज अ सेइंग, यू ऑलवेज कीप अ विंडो ओपन। एक छोटी सी खिड़की तब भी खुली रखते हैं आप, कि पता नहीं इस खिड़की को दरवाजे में कब बदलना पड़े, क्योंकि डिप्लोमेसी में कभी वो 0 and 1 वाला है। डिप्लोमेसी लीव्स इन शेड्स ऑफ ग्रे, ना ब्लैक ना व्हाइट। तो ऐसी चीजें चलती है। और मोदी जी का तो कहना भाई टेररिज्म खत्म करिए, इनको सपोर्ट करना बंद कीजिए, चीजें हो सकती है, रिलेशन आगे बढ़ सकता है। देखिए मोदी जी किसी से पूछ के कुछ करते नहीं, उनके डिसीजन सारे खुद के होते हैं, उनका पूरा कैलकुलेशन होता है। वो शायद 5 साल आगे तक का सोच रखा हो उन्होंने, उनको क्या करना है, दैट इज हाउ ही थिंक। नहीं तो इंडिया की पॉलिटिक्स में सरवाइव करना और इलेक्शन पे इलेक्शन जीतना बहुत मुश्किल है फखर भाई। मैं ग्राउंड पे रहता हूँ, मुझे पता है कितने मुश्किल है इलेक्शन। सही कह रहे हैं, इट्स नॉट इजी है, इट्स नॉट इजी, बहुत मुश्किल है 135 करोड़ में इलेक्शन लड़ना और जीतना, और हर बार जीतना। नो डाउट। यूपी में एमएलसी के चुनाव थे, 36 में से 33 सीटें बीजेपी ले गई।
अभी, मतलब क्लीन स्वीप। बिल्कुल बिल्कुल। इवेंट टू द इंडिपेंडेंस, अपोजिशन को कुछ नहीं मिला। अगर कोई इस लेवल की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन कर पाता है, तो मान लीजिए द बेस्ट चांस ऑफ पाकिस्तान इज विद दिस मैन, प्राइम मिनिस्टर मोदी। क्योंकि अगर इनका इंटेंशन दिखे, चीजें दिखे तो सब, और अगर मोदी जी ने कुछ कह दिया, बात हो गई, फिर कोई इसके आगे पीछे कुछ नहीं। इट्स द लास्ट वर्ड, जो उन्होंने कह दिया लास्ट वर्ड है। कोई आपको न फिक्शन न फ्रैक्शन कुछ नहीं मिलेगा, जो उन्होंने कह दिया खत्म है, डन है। तो दिस इज द टाइम टू सी एंड लुक फॉर अ न्यू बिगनिंग। और अब उन्होंने एक पॉजिटिव सिग्नल दिया है। अब शहबाज शरीफ तक साफ है, नवाज शरीफ जी हैं पीछे, और मिलिट्री है, और जितने भी ये प्लेयर हैं हमारे पाकिस्तान में, उनको अब मिल बैठ के डिसाइड करना पड़ेगा व्हाट इज द फ्यूचर गोइंग टू बी फॉर नेक्स्ट 30 इयर्स। अभी आपको 1 साल नहीं सोचना, अभी 3 साल भी नहीं सोचना, अभी 30 साल सोचना। अभी 2050 तक क्या करना, उसके बेसिस पे पॉलिसी बनाइए। लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है। 2050 तक क्या पॉलिसी रखनी है, जबरदस्त बी द सस्टेनेबल पॉलिसी। अगर फिर वही 6 महीने 3 महीने की बनेगी, फिर वही होगा ये ना नंबर लाइन, यहाँ ऊपर यहाँ ऊपर यहाँ नीचे, वो कहीं नहीं पहुंच रहे, उसमें कहीं नहीं पहुंचे। ये अनफिट है डेमोक्रेसी के लिए, ये माफिया गैंगस्टर्स हैं, ये करप्ट हैं, इनको सिविलाइज नॉर्म्स नहीं आते हैं। क्यों हम छुपाते हैं? ये मुल्क में जमहूरियत नहीं चल सकती है, मान जाओ। ये है तुम्हारे नुमाइंदे जो जाके 70-75 साल के आदमी का हाथ तोड़ते हैं, लोटे फेंकते हैं। मगर ये कुछ नहीं है, इससे पहले हमें पता चल गया था 1958 के पहले, जब एक बंगाली स्पीकर को हमने जान से मार दिया इसी किस्म के लड़ाई पे। ये अवाम, कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ है 50-70 साल से, कुछ नहीं हुआ है, बल्कि निशान इनकी बदतर हुई है। इसलिए कि ये लोटों से कोई नहीं मरा, उधर तो मार दिया था एक आदमी को। छोड़े इन लोगों को, दे डोंट डिजर्व रिस्पेक्ट। और ये मैसेज है नहीं कि इमरान खान कोई पता नहीं क्या है, मैसेज ये है कि उसके साथ जो लोग खड़े हुए हैं वो प्रूवन क्रुक्स हैं। ये है मैसेज। अच्छा हिलाल साहब, मेरी बड़ा गिला है वैसे, आप मेरा रन्ना उन्ना उलट पुलट कर देते हैं, जो बात मैंने बाद में करनी होती है वो आप पहले कर देते हैं। मैंने जलसे पे बिल्कुल बात करनी थी, लेकिन थोड़ा सा आगे चल के ये बड़ी खबर थी आज की, हमजा शहबाज का भी मुंतखब होना, ज़ाहिर है इस पर भी हमें बात करनी है, यकीनन वो भी बड़ी खबर।